नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लेश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और पार्ट के साथ। इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से देखेंगे और जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर से प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू किया जाए। तो पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहले ये देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दो अपोजिट चार्ज है, हाँ, दो अपोजिट चार्ज जब इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन भाई अपोजिट ये चार्ज है तो अपोजिट नेचर के होंगे। तो जब कभी इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट पॉइंट चार्ज कुछ माइन्यूट से डिस्टेंस से सेपरेट किए जाएं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है। ठीक, तो ये जानिएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का थ्योरी होता है। हाँ, बाकी आइए एक और चीज़ होता है, देखते हैं हम लोग। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे कह देगा डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये जान जाइएगा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। हाँ, एक पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक, तो यही था डाइपोल के ऊपर। तो अगर फॉर्मूला निकालना होगा ना, डाइपोल किससे दिखाते हैं, जो डाइपोल दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। और ये इक्वल किसके होता है, क्यू क्रॉस 2a। ये जो 2 है ना, यही डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का। तो समझ गए ना, तो यही है दोनों के, यही डाइपोल डिनोट करने का पूरा ये होता है डिनोशन। अब आइए इसके ऊपर डेरिवेशन देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग एक्सियल या फिर एक्सियल डाइपोल, इक्वेटोरियल डाइपोल, ये सब पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस, ऐसे करके रहता है टॉपिक। और ये भी जान लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो हम लोग उसी को देखेंगे यहाँ पे। तो दो केस होता है, जो नहीं जानते भाई, जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं। दो केस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उसका दो केस क्या क्या है। जैसे एक देगा आपको एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस जानते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग दे देगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसे ये डाइपोल दे दिया दो, हाँ, ये दो डाइपोल दे दिया। अब इधर क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट ले आ देंगे। अब इस पॉइंट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वगैरह जो भी निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से निकालेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक्सिस का। अब इक्वेटोरियल में क्या करेंगे, इक्वेटोरियल में 3D फिगर बन जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, मतलब कि उसके एक्सिस के अलॉन्ग नहीं रहेगा वो, उसके किसी भी पॉइंट पे आप लोग 3D फिगर में बात करेंगे। ठीक, तो ये समझ गए आप। तो चलिए इसको पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ दो चार्ज हम लोग ले लिए हैं, ए बी की जगह अभी पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, जैसे हम लोग पॉइंट बोले ना, एक पॉइंट ले आए हम लोग। अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो अब देखिए इसको ब्रेक कैसे करेंगे। आप जानते हैं दो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2L होता है, ये पता है आपको, 2L हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे ये देखिए O से ले करके P की जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर आपका ये डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पे L है, इधर L है, यही ना बीच में से डिवाइड कर रहा है, और ये डिस्टेंस पूरी R है आपकी यहाँ से यहाँ। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए R माइनस L कर देंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आपकी, यहाँ BP अगर निकालना होगा तो, है कि नहीं। ये हो गया आपका। ठीक, अब आइए नीचे, अगर आपको AP निकालना है पूरा, यहाँ पे L लिख लीजिएगा, ये R गलती से है। तो इसमें क्या करिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपकी R है और यहाँ पे क्या है, L है यहाँ से यहाँ तक।
क्या कर लीजिएगा, आर प्लस एल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये निकल आएगा, है कि नहीं। तो चलिए दोनों आपका डिस्टेंस पता चल गया। अब आइए डेरिवेशन के ऊपर, उसके पहले स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है। इन दिस फिगर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम मिड पॉइंट ओ ऑफ द डाइपोल। सपोज चार्ज q प्लस q एंड माइनस q प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई एंड माइनस ई। तो यही है, ए बी जो है डाइपोल है और पी जो है वो कुछ एक पॉइंट है जो कि उसके कुछ दूरी पर रखा गया है। हाँ, तो यही बताया गया है इसमें। तो जैसा मैं बताया आपको पूरा अच्छे से एक एक ब्रेक करके, वैसे ही इसकी भी बात हुई है। अब देखिए 2 पॉइंट निकालेंगे हम लोग, एक प्लस ई एक माइनस ई। हाँ, तो एक जिसको भी नहीं पता है उसको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। पहले देखिए, जब कभी आप फोर्स निकालते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है। यहाँ k क्या होता रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। हाँ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिएगा तो क्या हो जाता है, k टाइम्स Q/r स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे एक और जो Q रहता है वो हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब, अब जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर एक कोई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके अलॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग को जो भी पढ़ाई करनी रहती है उसी से मिल जाती है भाई। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाता है, एक ही चार्ज ले लेते हैं, ठीक। और फोर्स जब निकालना रहता है तो वहाँ 2 कम से कम लेना ज़रूरी है। अब देखिए पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल में क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाता है। हाँ, ये पोटेंशियल की बात होती है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आर प्लस वाला निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू और एक जो आर माइनस ए, याद करिए आप, आर माइनस एल जो था उसका स्क्वायर करते थे, मतलब आर माइनस एल जो हम लोग डिस्टेंस लिए थे, ये वाले डिस्टेंस वो दिखा भी देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है, हाँ, और एक ये डिस्टेंस लेंगे, यहाँ आर प्लस एल होगा, देख लीजिएगा। तो दोनों डिस्टेंस से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे दोनों डिस्टेंस से। हाँ, अब ध्यान से देखिए आप, तो ये देखिएगा आप, दोनों टर्म याद रखिएगा, Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए दोनों में है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा इसको, अब यहीं पे आएगा अभी आगे। अब देखिए क्या है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो मैं जो बोला ना आपसे, Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को याद रखिएगा ध्यान से। तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों बाहर निकल आएंगे। और फिर जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कर लेंगे भाई, दोनों देखिए सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, तो r प्लस में से r माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ एलसीएम ले करके आप जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा नीचे वाला टर्म, ये वाला टर्म आएगा आपका। तो अब यहाँ पे देखिए एक एजम्पशन करना है हमको। एजम्पशन क्या है, ये जो नीचे वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसी में एजम्पशन करना है हमको। इसमें क्या करेंगे, जो L होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा R से। हाँ, तो जब ऐसा हो जाएगा तो भाई देखिए ये माइनस करना, R स्क्वायर में से L स्क्वायर का माइनस करना है ना। अगर यही खूब ज़्यादा सुपीरियर कर देंगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। अब जैसे आप ही बताइए, यहाँ पे कुछ पॉइंट 0 पॉइंट कुछ 0.00 कुछ ऐसे वैल्यू है, इसको 1 में से घटाना है तो कोई मतलब रहेगा ऐसा, तो इसीलिए नेगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, फिजिक्स में ये सब टर्म आपको मिलेंगे कि ये एग्जेप्शन वाला। तो देखिए फिर तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये r माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तक समझे, ठीक। जैसे ही r स्क्वायर के इक्वल होगा ना, अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है ऊपर भी, तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन ऊपर भी एक r बचा हुआ है,
तो ये जो आर ऊपर वाला है वो इसको एक पावर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। हाँ, अब आइए देखिए, तो यही देखिए यहाँ आर क्यूब होगा, देख लीजिएगा इसको। तो देखिए ऊपर वाला टर्म ये बचा और नीचे वाला टर्म ये बच गया पूरा। अब देखिए डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता था, ए या एल कुछ भी मान लीजिए, डिस्टेंस जो आप एज्यूम करेंगे वही होगा, 2L इंटू मतलब Q क्रॉस 2L हो जाएगा। तो यहाँ देखिए Q क्रॉस 2L है कि नहीं, ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको P लिख सकते हैं, डाइपोल लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही देखिए अब लिखा गया होगा, नीचे आते हैं हम लोग तो देखते हैं। देखिए 2P/4πε0 R3। ये देखिए जो 2 बचा है वो तो है ही है, 2 पहले वाला जो बचा है वो तो है, बाकी इस पूरे टर्म को, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको क्या ले लिए हम, P ले लिए हैं। और यहाँ पे R3 बोला था मैं, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ R4 नहीं होगा, R⁴ नहीं होगी, R³ होगा। तो बस यही है, यहाँ पे आपको ये आ गया, एक्सियल का ये होता है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इसको मैं याद करने का एक अच्छा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, ये याद कर लीजिएगा। तो ये 1/4πε को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं आप लोग, तो ये याद कर लीजिएगा 2Kp/R³, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सियल का हो जाएगा। एक्सियल में याद करिएगा हमेशा 2 का मल्टीपल आता है। हम लोग आगे अभी इक्वेटोरियल का पढ़ेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसमें Kp/R³ आता है। ठीक, तो यही था आज का लेक्चर। बाकी अगले पार्ट में हम लोग एक्सियल के अलॉन्ग वाला जो डाइपोल है उसका डेरिवेशन देखा जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें /2 क्राउन को, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।